साथियों सभी को नमस्कार। आइए हम लोग यूपी का करंट अफेयर्स 13 से लेकर 20 अगस्त तक का कंप्लीट कर लेते हैं। यूपी की जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। प्रत्येक संडे को दोस्तों हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। राष्ट्रीय वाला और अंतर्राष्ट्रीय वाला जो संस्करण रहेगा उसको शाम तक उपलब्ध करा दूंगा। हुरून रिच लिस्ट दोस्तों आप सभी को पता है। तो इसमें जो है यूपी का सबसे अमीर व्यक्ति जो है दोस्तों किसे घोषित किया गया है? मुरलीधर ज्ञान चंदानी को जो है दोस्तों यूपी का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है। मतलब ये पहले पायदान पे हैं। कानपुर के हैं दोस्तों। घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इन्हीं का है। रेड चीफ जो जूते वाली कंपनी है, जीन्स वगैरह भी बनाती है, वो भी इन्हीं की है, याद रखिएगा। ताजमहल दोस्तों क्यों चर्चा में है? हैशटैग के मामले में इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। ट्विटर पर पसंद को लेकर हैशटैग अभियान चलाया गया तो उसमें ताजमहल पहले स्थान पे है, याद रखिएगा। इसको दोस्तों 1983 में काहे का दर्जा दिया गया? यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया, ये भी याद रखिएगा। सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर सेंटर जो है दोस्तों विश्व स्तरीय अनुसंधान के लिए दोस्तों कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में पहले से स्थापित कल्याण सिंह कैंसर सेंटर में यह स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। कैंसर को लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम यहाँ पर किया जाएगा। यूपीपीएल क्या है दोस्तों? जिस तरह से आईपीएल होता है दोस्तों वैसे ही यूपी का यूपीपीएल है दोस्तों, यूपी प्रीमियर लीग। 30 अगस्त से इसकी शुरुआत की जाएगी दोस्तों। आयोजक जो है इसका दोस्तों कौन होगा? यूपी क्रिकेट एसोसिएशन, याद रखिएगा। विकल्प में आपको बीसीसीआई भी दिया जा सकता है, तो भ्रमित नहीं होना है। कुल 6 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। जब इसका आयोजन होगा तब इसको डिटेल से पढ़ लेंगे। हर घर जल मिशन दोस्तों आप सभी को पता है। 15 अगस्त के दिन 2019 में मोदी जी ने लाल किले से इसकी घोषणा की थी। यूपी के 9 करोड़ लोगों को हर घर जल जो है सुनिश्चित कराया गया, ऐसा जो है योगी जी ने बताया है 15 अगस्त 2023 के दिन, याद रखिएगा। तो कितने लोगों को? 9 करोड़ लोगों को। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आप जाने रहिए। लखनऊ दोस्तों क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि इसको नए आईआईटी हब के रूप में यहाँ पर नया जो है आईटी हब विकसित किया जाएगा, याद रखिएगा। मंत्रा क्या है दोस्तों? मंत्रा जो है एक एप्लीकेशन है दोस्तों। यूपी का माँ नवजात ट्रैकिंग ऐप है। इसकी फुल फॉर्म यही है। MA का मतलब माँ, N का मतलब नवजात, TR का मतलब ट्रैकिंग और A का मतलब ऐप। माँ यूपी का माँ नवजात ट्रैकिंग ऐप, मतलब माँ की भी ट्रैकिंग की जाएगी और जो नवजात शिशु है उसकी भी ट्रैकिंग की जाएगी। किसकी दोस्तों? उसके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य सेवाओं में ई गवर्नेंस के लिए केंद्र सरकार ने जो है इस एप्लीकेशन को सिल्वर अवार्ड देने की घोषणा की है, याद रखिएगा। बेहतर सुविधाओं के लिए दोस्तों। ई गवर्नेंस क्या होता है? सारी सुविधाओं को डोर पे पहुंचा देना, दरवाजे पर पहुंचा देना इंटरनेट के माध्यम से। प्रसव जानकारी उपलब्ध कराता है ये मंत्रा एप्लीकेशन, याद रखिएगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मंत्रा क्या है या फिर किस ऐप को जो है सर्वश्रेष्ठ जो है उसकी परफॉर्म को लेकर सिल्वर अवार्ड दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। दीदी कैफ़े दोस्तों बनारस में तो पहले से था, पायलट के रूप में इसका पायलट परियोजना के रूप में, पायलट पहल के रूप में दोस्तों इसका प्रयोग चल रहा था, लेकिन प्रयागराज में इसकी शुरुआत हो गई है। राष्ट्रीय शहरी और आजीविका मिशन के तहत दोस्तों गठित स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के द्वारा ये कैफ़े चलाया जा रहा है दोस्तों। जो सरकारी बिल्डिंग वगैरह हैं जहाँ पर सरकारी कामकाज के लिए आपको जाना रहता है, तो वहाँ पर जो भोजन वगैरह की आपूर्ति है उसको कम पैसे में उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की गई है दोस्तों। इससे महिलाओं को भी रोजगार मिल जाता है और आपको सस्ते में भोजन भी मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने से संबंधित पहल है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है।
प्रबल क्या है दोस्तों, एक नई रिवाल्वर है। SAF कंपनी, नाम आप छोड़ सकते हैं, बस इतना याद रखिएगा। प्रबल क्या है, एक रिवाल्वर है दोस्तों। ये जो कंपनी है SAF कहाँ की है, कानपुर की है, उसी ने इसको बनाया है। मारक क्षमता इसकी सर्वाधिक है, जितनी भी रिवाल्वर अभी तक बनाई गई हैं उन सब में सबसे ज़्यादा है 50 मीटर, याद रखिएगा। आमतौर पे 20 मीटर ही होती है, लेकिन इसकी मारक क्षमता 50 मीटर है। तो प्रबल क्या है दोस्तों, एक रिवाल्वर है, बस इतना याद रखिएगा। ऑपरेशन तलाश दोस्तों UP ATS ने चलाया है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जिसको कहते हैं, आतंकवाद को लेकर जिम्मेदार एक टास्क फोर्स होती है दोस्तों, उसने इस ऑपरेशन को चलाया है। कहाँ, 6 जिलों में चलाया है। क्या इसका काम था, क्या उद्देश्य था, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनके खिलाफ चलाया गया। काफ़ी लोग जो हैं बिना डॉक्यूमेंट के अलग अलग ज़िलों में पाए गए रोहिंग्या मुसलमान, तो इन्हीं के खिलाफ ऑपरेशन तलाश चलाया गया। किस राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में। युवा 20 क्या है दोस्तों, तो जो G20 का ग्रुप है उसी का सम्मेलन दोस्तों हुआ है। कहाँ पर, 17 से 20 अगस्त के बीच, कहाँ पर, काशी में हुआ है। काशी में भी कहाँ पर, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में दोस्तों। योगी जी ने इसको संबोधित किया और केंद्र की ओर से अनुराग ठाकुर ने सम्मेलन को संबोधित किया। यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण देशों के युवा जो हैं इकट्ठे हुए और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दोस्तों, रेटिना में इंजेक्शन लगाने के लिए एक माइक्रो निडल को विकसित करने के लिए किसे दिया गया है, परवेज खान जो डॉक्टर हैं दोस्तों, इन्होंने एक ऐसी निडल बनाई जो आदमी की, जो व्यक्ति की रेटिना में भी इंजेक्ट हो सकती थी। तो इसको पेटेंट मिल गया है। आप सभी को पता है कि पेटेंट 20 साल के लिए दिया जाता है। टमाटर दोस्तों क्यों चर्चा में है, आप सभी जानते हैं टमाटर चर्चा में है क्योंकि नेपाल से 10 टन का आयात करने का अनुबंध किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ टमाटर के आयात को लेकर समझौता किया है, तो नेपाल के साथ। ई मुलाकात दोस्तों क्या है, कानपुर की जेल में शुरू की गई एक पहल है। घर बैठे मुलाकात कराई जाएगी दोस्तों, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है मुलाकात हो जाएगी कैदियों की अपने परिवारजनों के साथ। कूनी क्या है दोस्तों, एक मादा भालू है जो उत्तर प्रदेश में एकमात्र थी दोस्तों। कहाँ, इटावा सफारी पार्क में थी दोस्तों। इटावा के सफारी पार्क में थी, इसकी मृत्यु हो गई, इसीलिए ये चर्चा में रही है कूनी। स्नो पार्क दोस्तों क्यों चर्चा में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का दूसरा रहेगा ये। स्नो वर्ल्ड पार्क भी कहीं कहीं मिलेगा, केवल और केवल स्नो पार्क भी मिल सकता है। तो अयोध्या में बनेगा दोस्तों। पहला कौन सा है, पहला नोएडा में स्थापित किया जा चुका है। पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। जो बर्फ़ से संबंधित खेल हैं उनकी भी सुविधा यहाँ पर मौजूद रहेगी, मतलब वही फीलिंग आएगी जो बर्फीले क्षेत्रों में आती है। तो दोस्तों ये पूरा करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट कर लिया है और सप्ताह भर का करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो परिप्रेक्ष्य है दोस्तों, परिप्रेक्ष्य उसके संदर्भ में आपको शाम को दे दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अपने चित्त को, अपने चित्र को और अपने चरित्र को, तीनों को पवित्र बनाए रखते हुए अपने माता पिता की खूब सेवा कीजिए। धन्यवाद।